बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत से जुड़ी अहम जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती हैं। उद्देश्य यही रहता है कि तमाम जानकारियों से आपको अवगत करवाया जा सके ताकि वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सके। हमेशा की तरह हमारे तीनों सेगमेंट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। अब इन तीनों सेगमेंट्स के माध्यम से क्या कुछ खास जानकारियां आप तक पहुंचाई जाएंगी, जानने के लिए आइए शुरुआत करें आज के कार्यक्रम की। पराली प्रबंधन आज के समय की बड़ी समस्या है और इसी संदर्भ में कृषि भवन स्थित डीडी किसान स्टूडियो से कृषि मंत्रालय के अपर आयुक्त डॉक्टर विजय कुमार काले क्या कुछ खास जानकारी दे रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पराली प्रबंधन हमारे कृषि में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जब हम कृषि नीति की बात करते हैं या हम लोग जब एडवांस एग्रीकल्चर की बात कहते हैं और आधुनिक कृषि की बात करते हैं तो वहाँ पे पराली को जलाना उसका कोई स्थान नहीं हो सकता। आज हम आप देखा होगा कि जो हमारी एनसीटी रीजन है या आजू बाजू की जो प्रदेश है उसमें पराली का काफ़ी जलाने की काफ़ी घटनाएं सामने आई है, जो कि एक बहुत ही कृषि के हमारे नीति के विरुद्ध है। आप अगर देखेंगे कि हम लोग अगर 1 टन पराली अगर हम जलाते हैं तो लगभग हम 1500 किलोग्राम जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग हवा में छोड़ते हैं और बाकी जो भी विषाणु जो वायु है हम लोग जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ऐश हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरह की जो है वायु हम लोग हवा में छूटते हैं और इससे काफ़ी प्रदूषण होता है। लेकिन वही अगर आप देखेंगे कि अगर आप हम लोग अगर 1 टन पराली अगर हम लोग अपने खेत में अगर उसको ज़मीन में मिला देते हैं तो आप देखेंगे कि हमें लगभग जो है 5.5 किलो जो है लगभग हमें नाइट्रोजन मिलता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि प्रचुर मात्रा में पोटैश मिलता है, फास्फोरस मिलता है। तो इस तरह से काफ़ी जो है हमें लाभप्रद होता है। लेकिन वही है कि ये जो घटनाएं हैं ये कम होनी चाहिए। इसके लिए जो है भारत सरकार काफ़ी प्रयासरत है, राज्य सरकारें हमारी प्रयासरत है। तो इसलिए विशेष रूप से जो हमारी उत्तर भारत है जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जो एनसीडी दिल्ली, उसके लिए ख़ास तौर पे एक हमारी क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट की स्कीम जो है भारत सरकार ने इसको शुरुआत की थी 2018-19 से और इससे काफ़ी हमें एक जो है रिज़ल्ट्स हमें प्राप्त हुए। लेकिन वो उसके जो है समाधान कारक जिसको हम रिज़ल्ट है कहेंगे वो अभी तक प्राप्त नहीं हुई। अभी भी पराली जलाने की घटनाएं हो रही। तो मैं सभी किसान भाई से अनुरोध करूंगा कि आप इसको ये जो क्रॉप रेसिड्यू मशीन जो है टेक्नोलॉजी है उसका आप इस्तेमाल करिए। प्रचुर मात्रा में जो है मशीन्स उपलब्ध है आपके आसपास, किराए पे भी आप ले सकते हैं। आप अगर सहाय लेना चाहते
चाहता है या असिस्टेंस लेना चाहते हैं या सब्सिडी लेना चाहते हैं मशीन, तो आपके निकटतम जो कृषि अधिकारी उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और आप अपना कृषि क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप देखा होगा कि हमने ये जो है इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी, आप हैप्पी सीडर हो गया मान लीजिए, या मान लीजिए एक जो है हमारे SMM स्कीम, SMM जो होता है मतलब हमारे जो कंबाइन हार्वेस्टर, उसके पीछे लग के ये सारा जो है पूरा पराली जो है आप प्रबंधन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी टेक्नोलॉजी हमारे पास है और सुपर सीडर नाम की जो अभी जो अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छे उपकरण जो है देश में उपलब्ध है और उसके कारण जो है आप बहुत अच्छी तरह से क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये किसानों की काफ़ी फ़ायदा इसमें प्राप्त हो रहा है और कई जगह पे हमें इसका उदाहरण के तौर में कई किसानों ने उसको हमें बहुत ही क्या करेंगे कि कहेंगे कि एक अच्छे तरह से हमें एक उदाहरण के तौर पे उन्होंने पेश किया क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट के लिए। इसीलिए मैं अनुरोध करूंगा कि इस टेक्नोलॉजी का आप अपने कृषि में कार्य में आप इस्तेमाल करिए और ये जो मैं फिर से अपील करना चाहूँगा कि आप इस पराली की जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं उसको आप कम करिए। भारत सरकार ने और इसके अलावा जो है सहायता प्रदान करने के अलावा भी हम एक वैल्यू चेन, क्रॉप रेसिड्यू वैल्यू चेन की एक स्कीम भी हमने इसमें लॉन्च किया है, जिसमें हम लोग जो है लगभग 2 करोड़ रुपए तक का हम आपको सहायता प्रदान मतलब टोटल प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग एक 65% तक हम लोग राज्य सरकार और भारत सरकार के द्वारा हम लोग इसको प्रदान करते हैं। तो इसमें काफ़ी बड़े साइज़ के, बड़े कैपेसिटी के बेलर्स हो गए, रेकर्स हो गए, इनको प्रदान करते हैं ताकि जो एक्स-सिटू मैनेजमेंट जो है इसकी व्यवस्था हो सके और ये जो पराली है ये विभिन्न जो इंडस्ट्री है, जैसे कि पेपर इंडस्ट्री है, पैकिंग इंडस्ट्री है या बायो CNG की जो इंडस्ट्री है उसको हम लोग प्रदान कर सकें। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। हमारे किसानों द्वारा कृषि रसायनों के व्यापक और अनुचित इस्तेमाल के चलते हमारा पर्यावरण तो प्रभावित हो ही रहा है, साथ ही साथ आपको बता दें ये मानव स्वास्थ्य के लिए भी काफी खतरे की बात है। ऐसे में समस्या का सबसे बड़ा हल है जैविक रसायनों का उपयोग करना। आइए इसी संदर्भ में जानकारी देते हैं आपको हमारे इस सेगमेंट के माध्यम से। किसानों द्वारा कृषि रसायनों का व्यापक और अनुचित इस्तेमाल पर्यावरण पर दुष्प्रभाव तो डाल ही रहा है, साथ ही मानव स्वास्थ्य भी खतरे में है। ऐसे में जैविक रसायनों का उपयोग करना ही इस बड़ी समस्या का हल है। खेती में रसायनों के इस्तेमाल को कम करने और जैव रसायनों को अपनाने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही सरकारी संस्थाएं और उद्यम भी इस राह पर काम कर रही हैं। बीते दिनों हिंदुस्तान कीटनाशक लिमिटेड HIL द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र कुरनूल में रसायनों के सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग विषय पर किसानों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस ट्रेनिंग के दौरान किसानों को एकीकृत कीट प्रबंधन के बारे में समुचित जानकारी दी गई ताकि वे खेती में कृषि रसायनों के अंधाधुंध उपयोग को कम करें और जैव कीटनाशकों का इस्तेमाल की ओर रुख कर सकें। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में HIL द्वारा किसानों के लाभ के लिए खेत में कृषि रसायनों के छिड़काव के समय सुरक्षा किट के इस्तेमाल पर वीडियो फिल्म चलाई गई। इस अवसर पर हिंदुस्तान कीटनाशक लिमिटेड के सभी बड़े अधिकारी और बड़ी संख्या में किसान भाई सम्मिलित हुए। ये जो प्रशिक्षण है इसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य ये है कि जो भी कीटनाशक दवाइयाँ आप प्रयोग कर रहे हैं उसको किस तरह से प्रयोग करना चाहिए, कब प्रयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, ये सारी जानकारी बहुत ज़रूरी है। आपको ताजुब होगा कि अमेरिका जो करके 4.07 यानी कि 4 लाख टन दवा उत्पादन करता है, पर उसके बावजूद भी वहाँ पे उसका कोई साइड इफ़ेक्ट या फार्मर के ऊपर देखने वाला या रेजिडुअल इफेक्ट है वो नहीं दिखाई देता है। USA के बाद ब्राज़ील, चाइना, अर्जेंटीना, रशिया, कनाडा, इन सब में लगभग
3 लाख टन से लेके 2 लाख टन से लेके 60 लाख टन तक का उपयोग होता है। और हम इंडिया की बात करें तो 10वें स्थान पे आता है, मात्र 60,000 टन ही दवाइयाँ यूज़ होती हैं। किंतु इसका जो कुप्रभाव होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उसी के बारे में आज ये सारी की सारी हम लोगों का ये प्रशिक्षण का मकसद है। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਆਇਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਕੀ ਹੈ, ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਆ ਉਹ ਕੀਟ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। आज की जो संगोष्ठी रखी, मेरा मानना है कि सभी किसान बंधु उसका लाभ लेंगे और जो जानकारियाँ शेयर करिए उसको अपनी खेती या दिनचर्या में अपनाएंगे। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे देश में पारंपरिक फसलों की तो खेती हो ही रही है, लेकिन साथ साथ हमारे जो किसान हैं विकल्पों की ओर भी अपना रुझान बढ़ा रहे हैं। ऐसा ही एक बहुत ही फायदेमंद विकल्प है मशरूम की खेती। जी हाँ, मशरूम की खेती अगर हमारे किसान अपनाते हैं तो काफी अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं और एक सफल किसान ऐसा कर भी रहे हैं। आइए उनका रुख करते हैं और उनके सफर के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। रस्सियों पर झूलते मशरूम के इन बैगों के पीछे एक कहानी छुपी है। आज हम इसी कहानी का लाइट कैमरा एक्शन करने वाले हैं। मिलिए अमर पड़वाल से। आज से कुछ दिन पहले तक ये फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे। ये आज खेती कर रहे हैं और ऑयस्टर मशरूम उगा रहे हैं। खुद का रोजगार शुरू करने की इनकी चाहत को फिल्मों की चकाचौंध भी नहीं रोक पाई। 10 साल फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, आपको तो पता ही है। लॉकडाउन में ये ख्याल आया कि यार कुछ तो एक सेकेंड इनकम सोर्स होना चाहिए, और मेरी पैदाइश हुई थी फार्मिंग बैकग्राउंड वाले घर में, तो फार्मिंग में ही कुछ बिजनेस करना है ये पहले से तय था। तो लॉकडाउन से पहले 3-4 साल और लॉकडाउन के 3 साल, ऐसे लगभग 6-7 साल मैंने ढूंढना शुरू कर दिया था कि मुझे फार्मिंग में क्या बिजनेस करना है। ढूंढते मुझे ऑयस्टर मशरूम फार्मिंग के बारे में पता चला। फिर जो भी बिज़नेस हम ढूंढते हैं उसके
अच्छे भाग, बुरे भाग, मतलब उसके बेनिफिट्स, उसके लूप होल्स, ये इसके बारे में हम स्टडी करना शुरू करते हैं। जब मैंने मशरूम का स्टडी करना शुरू किया तो मुझे एक बात ध्यान में आई कि ये इस बिज़नेस में वेस्टेज से हम सोना उगा सकते हैं। जैसे कि इसका रॉ मटेरियल है फार्मिंग वेस्ट, इससे निकलता है सबसे बढ़िया जो जिससे हम मीट को रिप्लेस कर सकते हैं, चिकन को रिप्लेस कर सकते हैं, बट है प्योर वेजिटेरियन वेगन प्रोडक्ट। उसी दौरान मुझे कृषि विज्ञान केंद्र नारायण गांव के बारे में पता चला। वहाँ जाके मैंने संपर्क किया तो वहाँ पे मुझे श्री डॉक्टर दत्तात्रेय गावड़े सर से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे जो गाइडेंस दिया उसके बाद ये कंफर्म हो गया कि मुझे यही बिजनेस करना है। फिर सितंबर 2020 में इसका मैंने एक्चुअल प्रोडक्शन करना, ट्रायल करना शुरू किया। पौष्टिक गुणों से भरपूर मशरूम में प्रोटीन, विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही इसमें औषधीय और एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं। अधिक प्रोटीन के कारण ही इसे शाकाहारियों का वरदान माना जाता है। ऑयस्टर को ढींगरी भी कहा जाता है। ढींगरी का मतलब है जीभ। चूंकि ऑयस्टर मशरूम जीभ की तरह ही बैग से बाहर निकलती है, इसलिए इसका नाम ढींगरी रखा गया है। तो ये करना था मुझे मेरे गांव में, जो बॉम्बे पुणे से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था मार्केटिंग। स्टार्ट करने के बाद जैसे मेरा प्रोडक्शन स्टार्ट होने में लगते हैं 45 डेज। इसके 45 डेज में चैलेंज था मेरे सामने कि इसका वेंडर ढूंढे, जो मैं सक्सेसफुल हुआ और मुझे पुणे का एक वेंडर मिला जो मेरे यहाँ पे आके मेरा मटेरियल लेके जाता था पुणे में और वहाँ पे वो सेल करता था। इस तरह से इसका सेल हुआ। ये जो बैग है, एक बैग बनाने में मुझे लगभग 50 से 55 रुपए का खर्चा आता है और इस एक बैग से मुझे लगभग समझ लिए 1.5 से 2 किलो का प्रोडक्शन मिलता है और इसका अब भी इसका मेरा 150 रुपये केजी पर केजी का रेट मुझे मिल रहा है। उसमें सब खर्चा इंक्लूडेड है। तो लगभग अगर काउंट करें तो 50 से 55 रुपए की लागत में मुझे 300 रुपए का प्रोडक्शन मिलता है। अमर ने नारायण गांव कृषि विज्ञान केंद्र से मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण लिया। यहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर दत्तात्रेय गावड़े का कहना है कि विश्व में शिटाके मशरूम के बाद ढींगरी ही सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। अमर ने इन्हीं से मशरूम उगाना सीखा। यहाँ के किसान भाई जो महाराष्ट्र के हैं, बहुत सारे यहाँ ओस्टर मशरूम का प्रोडक्शन करते हैं। अभी देख लिया तो ये ओस्टर मशरूम 4 प्रकार के मशरूम हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो उसमें बटन मशरूम है, ओस्टर मशरूम है, उसको ढींगरी भी बोलते हैं। उसके बाद जो वाइट मशरूम है वो भी कल्टीवेशन कर सकते हैं। उसमें शिटाके मशरूम के बाद ये जो हमारा ओस्टर मशरूम सेकंड नंबर पे आ जाता है और इसका जो कंजम्पशन है जो पूरा वर्ल्ड का, तो उसमें सबसे ज़्यादा चाइना का है और उसके बाद हमारा इंडिया में भी बहुत सारे लोग मशरूम का कंजम्पशन करते हैं। जो किसान भाई है इसको कम दामत में इसको प्रोडक्शन कर सकते। तो ये जो इसका कल्टीवेशन है तो लगभग 300 बैग का यहाँ हमारे यहाँ से केवीके से इन्होंने जब ट्रेनिंग लिया, जो कृषि और किसान मंत्रालय है उसके माध्यम से हम कृषि विज्ञान केंद्र में बहुत सारे ट्रेनिंग लेते। तो इसमें हमने ये ढींगरी मशरूम का फार्मर के लिए एक ट्रेनिंग रखा था। उसमें हमने यहाँ ट्रेनिंग देके जो फार्मर अभी ट्रेन हो गए तो उन्होंने ये प्रोडक्शन यहाँ पर चालू कर दिया और ये अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर समर में भी ये मशरूम का कल्टीवेशन कर रहे और इसका प्रोडक्शन लेके यहाँ पर जो मार्केट्स है तो उसको वो सप्लाई कर रहे। तो इसका जो बेनिफिट्स है वो फार्मर को भी अच्छी तरह मिलता है। मशरूम की शेल्फ लाइफ सिर्फ 24 घंटे है। रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो 2-3 दिन तक खराब नहीं होगी। वैसे आप चाहें तो धूप में सुखाकर इसे 12 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन सर्दियों और बरसात के मौसम में धूप कम होती है तो सुखाने में परेशानी हो सकती है। बाय प्रोफेशन मेरा मास्टर हुआ है हिंदी लिटरेचर में। मैं टीचिंग फील्ड में काम कर चुकी हूँ, लेकिन जॉब
या नौकरी करना मतलब उतनी खुशी नहीं दे रहा था। खुद का कुछ करना है, खुद का कुछ होना चाहिए, और खेती से संबंधित हो तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। इसलिए मैंने उनसे भी ये कहा कि मुझे बहुत खुशी होगी ये व्यवसाय करते हुए, इसीलिए मैं उनसे जुड़ गई। मशरूम के जो फ़ायदे हैं उसमें सबसे बड़ी बात है डी विटामिन, जो सिर्फ हमें सूरज की किरणों से, मतलब सुबह की जो किरणें होती है उसी से मिलती है। वो सबसे महत्वपूर्ण घटक है, जो एकमेव सब्जी है जो मशरूम है, ऑयस्टर मशरूम, उसी से मिलती है। अमर को खेती शुरू किए महज 3 साल हुए हैं। अभी उनके पास 300 बैग हैं। हालांकि भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 800 बैगों की क्षमता विकसित की है। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं हमारी सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। हमारे किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए, हमारे किसानों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। तो क्या है ये योजना, आइए विस्तार से आपको बताते हैं हमारे सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में। हर तरफ लहलहाती फसलें और खिलखिलाते किसान, ऐसा लग रहा है जैसे कह रहे हूं ये मुस्कान है खुशहाली की, देश के मान की। ये मुस्कान है किसान की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 2019 में की गई। इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक देश के करीब 11 करोड़ से अधिक किसानों को लगभग 2,61,000 करोड़ रुपए से अधिक सीधे किसानों के खाते में हस्तांतरित किए जा चुके हैं। पीएम किसान को पारदर्शी बनाने और आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए समय समय पर तकनीकी सुविधाओं का विस्तार किया गया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी से कैसे हम किसान को एम्पावर कर सकते हैं, इसके लिए भारत में प्रयास निरंतर बढ़ रहे हैं। अनेक सर्विसेज में टेक्नोलॉजी का उपयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। अब पीएम किसान योजना में एक नया अध्याय जोड़ने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय AI चैटबॉट किसान ई मित्र को इस योजना में लागू कर रहा है। किसान ई मित्र AI चैटबॉट जो तकनीक के माध्यम से पीएम किसान योजना के बारे में पूछे गए सवालों के बारे में तेज, स्पष्ट और सटीक उत्तर की व्यापक और सही जानकारी किसानों तक पहुंचाता है। वर्तमान में ये चैटबॉट हिंदी, तमिल, उड़िया, बांग्ला, अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध है। शीघ्र ही ये चैटबॉट देश की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। उपयोगकर्ता चैटबॉट के साथ अपनी मूल भाषा में बातचीत कर सकते हैं।
किसान ई मित्र में आपका स्वागत है। मैं आपका निजी सहायक हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। प्रिय लाभार्थी, अपना प्रश्न टाइप करें या माइक बटन का उपयोग करके बोलें। मुझे मेरी अंतिम किस्त का भुगतान नहीं मिला है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमें अपना वैध आधार नंबर, पीएम किसान आईडी, फोन नंबर प्रदान करें। किसान भाई बहन कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट या मोबाइल के माध्यम से चैटबॉट की सुविधा का लाभ 24 घंटे उठा सकते हैं। चैटबॉट के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी, पात्रता स्थिति, वर्तमान रिलीज स्थिति, किस्त भुगतान विवरण इत्यादि की जांच किसान भाई बहन स्वयं कर सकते हैं। साथ ही अपना मोबाइल नंबर, भूमि संबंधी जानकारी या नया विवरण एक प्रक्रिया द्वारा चैटबॉट के माध्यम से अपडेट भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान ई मित्र चैटबॉट का आगाज देश की रीढ़ कहे जाने वाले किसानों के जीवन में खुशहाली, तरक्की और आत्मविश्वास की एक नई मिसाल पेश करेगा, जो बढ़ाएगा मान दुनिया भर में आत्मनिर्भर भारत का। आधुनिक कृषि बने किसानों की शान, यही है विकसित भारत की पहचान। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ आपको बताएं आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं, सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। और अगर आप अपनी कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है krishidarshandddk@gmail.com। या आप हमें पत्र लिखिए। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही। अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।